आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्लानिंग प्रोसेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम प्लानिंग सेटअप करते हैं तो एक सिस्टमेटिक वे में हम पूरी प्लान करते हैं। तो उसी को हम लोग देखेंगे कि जो लॉजिकल स्टेप हम लोग फॉलो करने वाले हैं किसी भी प्लान को फॉर्मुलेट करने में। आओ, तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स अ लॉजिकल स्टेप्स एज फॉलोज। सबसे पहला हमारे पास है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। Objectives are set and all plans are made to achieve those objectives. Can be set for entire organization or for different department units within the organization. तो हम प्लान जो है हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सेटअप कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं या यूनिट्स हैं उनके लिए भी सेपरेटली प्लान को सेटअप किया जा सकता है। Goals clearly specify the things the organization wants to achieve and should be clearly stated and communicated to the employees. तो कंपनी की जो भी गोल्स हैं, जो प्लान्स हैं, वो प्रॉपरली स्पेसिफाई होने चाहिए और इनको प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जाना चाहिए जो सब लोअर लेवल मैनेजमेंट है और जो इंप्लॉइज हैं उन तक। अगर उनको यही नहीं पता होगा कि हमारा प्लान क्या है, हमें ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें अचीव क्या करना है, तो वो ढंग से काम ही नहीं कर पाएंगे। Managers at all levels must contribute ideas and participate in setting objectives to understand how their actions contribute to the achievement of objectives. तो यहाँ पे मैनेजर्स जो हैं हर लेवल पे उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने आइडियाज जो है प्रोवाइड करें, कंट्रीब्यूट करें, पार्टिसिपेट करें ब्रेनस्टॉर्मिंग में। जो ये लॉजिकल थिंकिंग है, मेंटल एक्सरसाइज है, इसमें वो कंट्रीब्यूट करें, ऑर्गेनाइजेशन को आइडिया प्रोवाइड करें। उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकी भी एक पार्टिसिपेंट करने की जिम्मेदारी है। एंड देयर एक्शन कंट्रीब्यूट्स टू द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो जो भी वो काम करते हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन की या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की अचीवमेंट में या उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो नीचे मैंने एग्जांपल ले रखा है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स जैसे क्या हो सकते हैं। इंक्रीज इन प्रॉफिट बाय 10%। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि हम अपना प्रॉफिट 10% से बढ़ाएं। या अर्निंग 40% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो भी हम पैसा लगा रहे हैं उस पर 40% का रिटर्न हम अर्न करें, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इंक्रीज इन सेल बाय ₹10 लाख। ये सेल्स डिपार्टमेंट का हो सकता है। अलग अलग भाई सेल्स डिपार्टमेंट कह रही है कि हम जो है अपनी सेल्स को 10 लाख रुपए से बढ़ाएं, या ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉपरली क्लियरली सेटअप होने चाहिए और उनको प्रॉपरली कम्युनिकेट भी करना चाहिए। तो पहला हमारा हो गया सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा हमारा आएगा डेवलपिंग द प्लान्ड परमिसेस। तो हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली जो प्लान परमिसेस को डेवलप करेंगे। कंसर्न विद मेकिंग अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर। तो जब भी आप कोई काम करते हैं और वो काम फ्यूचर से रिलेटेड है तो आप डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस पे चलते हैं कि इस कंडीशन में ऐसा हो सकता है और डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट कोई चीज हो सकती है। तो यू आर मेकिंग अजम्पशंस ऑफ डिफरेंट थिंग्स। अजम्पशंस आर द बेस ऑफ या बेस फॉर द प्लानिंग। तो जो भी आप अजम्पशंस ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्लानिंग भी चलती है। May consist of forecast made keeping in view the existing plans and any past information based on what new plans can be drawn. तो प्लान सेटअप करने से पहले हम जो फोरकास्ट कर रहे हैं वो इस तरह से कर सकते हैं कि जो पास्ट ट्रेंड क्या चलता हुआ आ रहा है या प्रीवियसली क्या क्या चीजें हमारी प्लान्स थे, कैसे थे, उनको हम देख के प्लान सेटअप को आगे के फ्यूचर के प्लान हम सेटअप कर सकते हैं। तो फ्यूचर प्लान सेटअप करने के लिए हम प्रीवियसली या प्रीवियस ट्रेंड को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको रिजर्व बनाना है इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा उसके लिए हम रिजर्व बना लेते हैं अलग से। तो कितना रिजर्व बनाएं उसके लिए आप क्या देखेंगे। देखो रिजर्व जो बना रहे हो फ्यूचर बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए बना रहे हो, लेकिन अभी आप कैसे वो अमाउंट डिसाइड करोगे। तो आप अपने हो सकते हैं पास्ट 5 मंथ के या पास्ट 12 मंथ के बिल्स देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल कि भाई हमारा बिल क्या आ रहा है और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने फ्यूचर बिल के लिए
इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए एक रिजर्व तैयार कर सकते हैं। तो सेम काम ऐसे कंपनी करती है कि फॉरकास्ट करने के लिए वो अपने प्रीवियस प्लान्स को देख सकती है कि हमने क्या किया था, या पास्ट इंफॉर्मेशन को देख सकती है और उसके अकॉर्डिंगली न्यू प्लान्स बना सकती है। assumption should be the same throughout the organization and all should be in total agreement on them। तो यहां पे assumption के लिए एक बड़ी बात बोली है कि आपने जो assume कर लिया किसी भी प्लान को बनाते समय, तो वो assumptions थ्रू आउट रहनी चाहिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे, यानी डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए अलग अलग assumptions मत ले लेना, तो वहां पे आपका हो सकता है कि प्लान फेल हो जाए। तो जो assumption आप लेके चल रहे हैं वो थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन सेम रहनी चाहिए और सभी लोग इस पे प्रॉपर एग्रीमेंट में हो। All managers involved in planning should be familiar with the assumptions and should use the same set of assumptions। तो जो जितने भी मैनेजर्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सबको जो भी assumption सेटअप की गई है या assume करी गई है, ली गई है, उनसे वो फेमिलियर होने चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी थॉट प्रोसेस को भी डेवलप करें, और वो उसी के अकॉर्डिंग आगे फर्दर कोई assumption ले रहे हैं तो बेस वही मेन assumption रहने वाली है। एग्जाम्पल ऑफ assumptions क्या हो सकती हैं, जैसे डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, कि डिमांड ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर क्या assumptions हो सकती हैं, या नेक्स्ट हमारा है कि चेंज इन पॉलिसी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि आगे चल के फर्दर मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए उसके अकॉर्डिंगली assumptions, टैक्स रेट, गवर्नमेंट का टैक्स रेट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं, राइट। ये हमारी assumptions का बेस हो सकते हैं। थर्ड है हमारा डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस के बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब आप यहां पे देखेंगे कि आपके पास अलग अलग क्या कौन कौन से अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है जिनके थ्रू आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन तो बेसिकली पहचान रहे हैं हम, इसमें मेथड्स देख रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल प्रोबेबल वेज एंड मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, कि वो सारे पॉसिबल वेज जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं उन सबको हम पहचान रहे हैं। एंड कोर्स ऑफ एक्शन में बी इधर रूटीन और इनोवेटिव। तो रूटीन का मतलब भाई जो पहले चलता हुआ आ रहा है वैसे चलते रहो, इनोवेटिव मतलब हम अपना कुछ नया ला सकते हैं, नए तरीके से उस काम को पूरा कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कोर्स ऑफ एक्शन। इनोवेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इन्वॉल्व मोर पीपल विद मोर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, more important the project, more alternatives are generated with the more discussion on the subject। अगर कोई प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा अल्टरनेटिव जनरेट करने की जरूरत है, और इसीलिए उस ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट मैनेजर्स हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, उनके बीच में डिस्कशन भी काफी ढंग से होना चाहिए और ज्यादा होता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स में ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है evaluation and selection of the best alternative। तो after discussing on different alternatives and after identifying all those probable ways, उनके pros and cons को हम अब evaluate करेंगे यहां पे फोर्थ स्टेप में, कि भाई किसमें क्या कौन से पॉजिटिव्स हैं और किसमें कौन कौन से निगेटिव्स हैं। तो जो हमारे पास बेस्ट अल्टरनेटिव निकल के आता है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट अल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि भाई हमारा ज्यादा से ज्यादा काम हो, ठीक, लेकिन कम से कम कॉस्ट लगे। तो आइडियल प्लान तो हमारा यही हो सकता है। तो आप इसे रीड करते हैं। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव इज आइडेंटिफाइड। लिस्ट बनाने के बाद कि कौन कौन से अल्टरनेटिव होंगे हमारे पास, उसके हम प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स देखते हैं। अल्टरनेटिव्स आर इवैल्यूएटेड इन लाइट ऑफ फिजिबिलिटी एंड रिजल्ट्स। फिजिबिलिटी का मतलब कि भाई वो कितना इजी है काम करना, ये पॉसिबल है, कितनी जल्दी पूरा हो सकता है, और उसका रिजल्ट कि वो हमारे को आउटपुट कितना निकाल के देता है। अल्टरनेटिव विद लेस नेगेटिव एस्पेक्ट्स, ऐसे अल्टरनेटिव जिनके पास लेस नेगेटिव है, एंड मैक्सिमम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आर सिलेक्टेड। तो ज्यादा से ज्यादा जिसमें पॉजिटिव होंगे, कम से कम नेगेटिव होंगे, उन अल्टरनेटिव्स को हम सिलेक्ट करते हैं। इन द डिसीजन मेकिंग स्टेज द बेस्ट अल्टरनेटिव विल बी सेलेक्टेड, और बेस्ट अल्टरनेटिव को फिर आप सेलेक्ट करते हो।
An adopted plan is the ideal plan. सबसे बेस्ट प्लान माना जाएगा जो आपने अडॉप्ट कर लिया. मोस्ट फिजिबल, जिसको ज्यादा आसानी से कर सके आप, जो पॉसिबल हो पूरा करना, प्रॉफिटेबल हो, एंड विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, और जिसमें सबसे कम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो. मैनेजर्स एक्सपीरियंस, जजमेंटल पावर एंड इंट्यूशन प्ले अ रोल इन सिलेक्शन ऑफ द वाइबल अल्टरनेटिव. तो जो मैनेजर्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनका एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, उनकी जजमेंटल या लॉजिकल थिंकिंग कैसी है, ठीक, इंट्यूशन प्ले, ये सभी जो हैं एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने में हेल्प करते हैं. अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स कैन ऑल्सो बी सिलेक्टेड. और ऐसा नहीं है कि एक सिंगल प्लान सेलेक्ट कर लिया आपने, हो सकता है कि मिक्स प्लान भी आप सेलेक्ट कर लो, दो प्लान को मिला के आप कोई कॉम्बिनेशन एक नया बना लो प्लान्स का, ये भी पॉसिबल है. मेनी स्मॉल प्लान्स आर मेड टू अचीव द मेन प्लान एंड कॉल्ड डेरिवेटिव प्लान्स. इनको आप डेरिवेटिव प्लान्स भी बोलते हैं, जो छोटे छोटे स्मॉल प्लान बनाए जाते हैं टू अचीव मेन प्लान्स. जब हमने इवैल्यूएशन कर लिया तो फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है इंप्लीमेंटेशन. कि अब उस प्लान को आप इंप्लीमेंटेशन करोगे. बेसिकली इसका मतलब है पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड. अब आप काम करना शुरू कर रहे हो उस प्लान के ऊपर. अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर आल्सो टू बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट द प्लान. तो जो मैनेजमेंट के जो दूसरे फंक्शंस हैं उनको भी हम यहाँ पे पूरा करेंगे उस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का, कंट्रोलिंग का, स्टाफिंग का, ये सारे डायरेक्टिंग का, ये सारे प्लान्स अदर फंक्शंस है मैनेजमेंट के, इनको भी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा प्लान्स को पूरी तरह से सेटअप करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए. लास्ट हमारा है प्रोसेस में फॉलो अप एक्शन. कोई भी प्लान तब तक फुलफिल नहीं माना जाएगा जब तक उस पर आप फीडबैक ना लें या उस पर आप मॉनिटरिंग ना करें. आपने प्लान बना लिया, सब कुछ कर लिया और छोड़ दिया तो उसका कोई फिर फायदा नहीं है. आपको देखना होगा कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, जो हमने प्लान सेट किए हैं, क्या वो अकॉर्डिंगली फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. और अगर आपको कोई भी डेविएशन निकल के आता है, डिफरेंस निकल के आता है एक्चुअल एंड प्लान्ड में, तो आप चेक करेंगे, दो बातें देखेंगे कि क्या वो जो डेविएशन है वो एक्सेप्टेबल रेंज में है. अगर एक्सेप्टेबल रेंज में है तो आपको अभी कुछ नहीं करना. लेकिन अगर वो नॉन एक्सेप्टेबल रेंज में आता है देन दोबारा से आप नया उसको डिफरेंसेस को देखेंगे और उन डिफरेंसेस के रीजन को पता लगाएंगे और फिर नया प्लान सेटअप करेंगे और फिर दोबारा से वही सारी प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगी. इसीलिए जो हमने नेचर में पढ़ा था प्लानिंग के, कि प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, वो कभी खत्म नहीं होती, लगातार चलती रही है. आपने प्लान बनाया, उसको एक्शन में लगाया और उसमें जो डिफरेंसेस नजर आए, फिर से आपने नए प्लान बनाया और फिर उसको दोबारा एक्शन में लगाया, और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है. तो फॉलो अप एक्शन में हम कह रहे हैं कि प्लान्स आर मॉनिटर्ड. मॉनिटरिंग ऑफ प्लान इज ऑल्सो एसेंशियल टू अचीव गोल्स. गोल्स को अचीव करने के लिए मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है. इट इज सीन वेदर प्लान्स आर परफॉर्म्ड एज पर द शेड्यूल और नॉट. कि जो प्लान्स हमने बनाए हैं अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, या जो हमने प्रोडक्ट का या प्रोसेस का जो हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया है उसके अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है. तो बच्चों ये था आपका प्लानिंग प्रोसेस. इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा.